हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर की, NIT दुर्गापुर। इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम उन्हीं डिटेल्स या नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nitdgp.ac.in पे विजिट कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद एडमिशन्स का सेक्शन है, इसे एक्सपैंड करेंगे, देन एडमिशन 2023 इसे ओपन करेंगे, देन PhD का ऑप्शन है, देन ऑट सेम 2023-4। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, तो एडवर्टीजमेंट है, देन सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है, एंड देन ये एडवर्टीजमेंट एंड ऑनलाइन सबमिशन लिंक है। तो चलिए एक बार लिंक देख लेते हैं, फिर बात करेंगे एडवर्टीजमेंट की। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे या फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये है पोर्टल। यहाँ पे कुछ आप बेसिक इन्फॉर्मेशंस को देख सकते हैं एंड कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं वो इन्फॉर्मेशन है। बायोटेक है, देन सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, HSS is there, then mathematics, mechanical engineering, metallurgical and materials engineering, management studies and physics। ओके, सेंटर्स भी हैं, तो सेंटर्स में सबसे पहले है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन environment and water, second is biomedical engineering and assistive technologies, BEAT, then है क्या, that is center for advanced research on energy, then excellence on IoT and intelligent systems। यहाँ पे कैटेगरीज हैं। देखिए कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, तो काफ़ी वैसे हम एडवर्टीजमेंट में देखेंगे, बट यहीं पे देख लेते हैं ब्रीफली। फर्स्ट ए कैटेगरी जो है वो है रेगुलर स्कॉलर की, जो कि जिन्हें की इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी, इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप कैटेगरी। बी कैटेगरी है वो स्कॉलर जो रेगुलर होंगे, बट हाँ फाइनेंशियल सपोर्ट आपको गवर्नमेंट प्रोग्राम से मिलेगा, जैसे DST, CSIR, UGC। तो जो फेलोशिप वाले हैं जिनके पास JRF है वो भी इसी कैटेगरी में होंगे, बी में। देन सी कैटेगरी है जिसमें कि रेगुलर रिसर्च स्कॉलर ही होंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन एक्सटर्नली फंडेड स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स के थ्रू होगा, प्रोजेक्ट्स के थ्रू। देन F है, याद रखिएगा जो नंबर्स है ना ABCD, तो DE यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट F है, राइट। नेक्स्ट प्रोफेशनल स्कॉलर हैं, इसे इंस्टीट्यूट के जो हों। G में है रेगुलर स्पॉन्सर्ड स्कॉलर, जिन्हें स्पॉन्सर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे एकेडमिक से रिलेटेड। देन प्रोफेशनल H वाले में है प्रोफेशनल रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, तो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के थ्रू आप आएंगे, आप प्रोफेशनल स्कॉलर्स हैं। देन प्रोफेशनल स्कॉलर्स वो जो कि एकेडमिक या इंस्टीट्यूशन या रिसर्च इंस्टीट्यूशन से होंगे। नेक्स्ट 8 नंबर पे K है, जिसमें कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं, आप रेगुलर होंगे बट आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी किसी भी सोर्स से। L कैटेगरी में वो स्कॉलर हैं जो जॉइंट PhD प्रोग्राम्स के थ्रू एडमिशन लेंगे। यस, जब आप कंफर्म हो जाएं, श्योर हो जाएं कि आपको अप्लाई करना है, तो चेक बॉक्स पे क्लिक करके यू कैन प्रोसीड। ओके, चलिए अब ओपन करते हैं एडवर्टीजमेंट। यस, नाउ एडवर्टीजमेंट। तो देखिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हमने जैसा कि देखा। सबसे पहले सीट्स बताई गई हैं, तो ये जो वैकेंसीज हैं ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी A की है। बाकी कैटेगरीज में मोस्टली यस सीट्स हैं, बट कितनी हैं वो नहीं बताया गया है। तो सबसे पहले हम वैकेंसीज देख लेते हैं टोटल, एंड आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोटेक्नोलॉजी 7, सिविल इंजीनियरिंग 7, केमिकल इंजीनियरिंग 7, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 15 वैकेंसीज हैं, देन केमिस्ट्री 6, after that electronics and communication engineering 8, then electrical engineering 9, then earth and environmental studies 2, HSS total 3, maths 4, mechanical engineering 11, then metallurgical and materials engineering 6, after that management studies 5, then physics 6। centers जो हैं उसमें ओवरऑल 4 सीट्स अवेलेबल हैं। बाकी कैटेगरीज के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, बट हमने डिस्कस किया है। स्टिल आपकी जो कैटेगरी हो एक बार उसे पढ़ ज़रूर लीजिएगा। D और E कैटेगरी जो उसमें नहीं था, तो D है QIP एंड E है फॉरेन नेशनल्स के लिए, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी येस नो है। देखिए किस किस कैटेगरी में किस किस डिपार्टमेंट में सीट्स हैं, इसमें सिर्फ वही लिखा है, कितनी सीट्स है ये नहीं है। एंड मोस्टली आप देखेंगे येस है, सिर्फ जो J कैटेगरी है उसमें सीट्स नहीं है, ना सेंटर में ना फिर डिपार्टमेंट्स में, राइट। बाकी सब में है, यू कैन अप्लाई। आफ्टर दैट यहाँ है क्राइटेरिया। तो देखिए आपकी क्वालिफाइंग डिग्री क्या है उसके अकॉर्डिंग देखिए, जैसे कि अगर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री MTech, ME, MArch, MPharm, MS, MBA, PG, DBM या PGDM है, तो आपके लिए रिक्वायरमेंट 60% मार्क्स या 6.5 CGPA की है। मोस्टली यही है, बट स्टिल 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पे कुछ और भी क्वालिफिकेशंस है, तो इसे हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम मार्क्स देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे MSc, MCom, MBBS, BDS है, उसमें भी 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है।
एमए किया है एंड एचएसएस के लिए अप्लाई करें तब 55% मार्क्स के साथ यू कैन अप्लाई। एमसीए के लिए 70% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। डायरेक्ट बीटेक की बात करें तो अगेन 70% चाहिए बीटेक बी ब्याक के लिए। नेक्स्ट सीए आईसीडब्ल्यूए या सीएस की है आपके पास, साथ में ग्रेजुएशन डिग्री, तो आप 55% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कैटेगरी ए फेलोशिप के लिए यहाँ पे कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं एंड मतलब सारे कैटेगरीज के लिए आप मेंशन है। सबसे पहले कैटेगरी ए, तो देखिए अगर आप डायरेक्टली बीटेक या बैचलर्स के बाद अप्लाई करें तो वैलिड गेट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट एमटेक वगैरह है तो विद और विदाउट गेट यू कैन अप्लाई, तो नहीं है तो भी यू कैन अप्लाई एंड है तो अच्छी बात है। बाकी सभी डिग्रीज़ के लिए चाहे आपके पास एमए हो एमएससी हो जो भी हो, तो आपके पास होना चाहिए गेट या फिर नेट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है कौन कौन से नेट्स हैं, तो देखिए CSIR का हो, UGC का हो या गेट क्वालिफाइड हो आप, ICMR ICR, तो इनमें से कोई भी आपके पास नेट या ये सारे एग्जाम्स में से है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी कैटेगरीज़ के लिए जो लाइक BCDE जो कैटेगरीज है उनके लिए जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है उसके रूल्स फॉलो होंगे। नेक्स्ट ये जो K तक की कैटेगरीज है इनके लिए सब कुछ सेम होगा A की तरह, बट गेट नेट रिक्वायर्ड नहीं होगा। L के लिए जो MOU है क्योंकि जॉइंट PhD वाला है तो उसके अकॉर्डिंग फॉलो होंगी चीज़ें, राइट। सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे। आफ्टर दैट डिसिप्लिन वाइज अगेन यहाँ पे क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं, डिटेल्स हैं कि आपका किस में डिग्री होनी चाहिए। तो प्लीज़ आपका जो भी डिपार्टमेंट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको देख ज़रूर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। सो उसे अगर आप फुलफिल करते हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप अप्लाई करेंगे बट वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई मीन वो इन द सेंस आपका एप्लीकेशन ना। फाइनेंशियल सपोर्ट तो एक कैटेगरी में मिलेगा 31,000 मिलता है। एप्लीकेशन प्रोसेसर्स एप्लीकेशन फ़ी 2,000 है। SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 1,500 है। नेफ्ट या IMPS के थ्रू करना है आपको पेमेंट। देन ये रही अकाउंट की डिटेल्स। इवेंट्स की बात कर लेते हैं, डेट्स की बात। 24 मई लास्ट डेट है, 5 बजे तक यू कैन अप्लाई। फिर 30 तक लिस्ट आएगी एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वेरिफिकेशन लिखा है। फिर एडमिशन टेस्ट एंड वाइवा जो है वो 14 से 17 जून के बीच में होना है, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सो मेन तो वही होता है कि पहले स्क्रीनिंग होगी, फिर आप शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर द रिटन एंड देन उसे क्वालिफाई करके इंटरव्यू, राइट। सो A B C G I and K ये जो कैटेगरीज है इनके लिए वही प्रोसेस लिखा हुआ है। ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल अपीयर फॉर द एडमिशन टेस्ट एंड देन फर्दर स्क्रीनिंग के बाद आप वाइवा देंगे, राइट। बट F H and J जो कैटेगरीज है उनके लिए है कि आप डायरेक्टली अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे है आप डायरेक्टली वाइवा के लिए कॉल किए जाएंगे, आपको रिटर्न नहीं देना। बाकी L कैटेगरी में MOU के अकॉर्डिंग होगा एंड आउटलाइन क्या है सिलेबस की तो वो आप वेब पेज पे चेक करेंगे जो डिपार्टमेंट का वेब पेज है। देन लिस्ट वगैरह है, लिस्ट से रिलेटेड है कि आपको वेबसाइट पे मिलेगी। फिर हॉस्टल के लिए बात करें तो हाँ हॉस्टल आपको मिल जाएगा अगर आप रेगुलर प्रॉपर PhD करते हैं तो, ठीक है। फिर यहाँ रेगुलेशंस है तो देख लीजिएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कैटेगरी वाइज बहुत अच्छे से मेंशन किए गए हैं। जिस कैटेगरी के आप हो उस कैटेगरी के अंडर देखिएगा, इन जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे, राइट। यस, तो यहाँ पे यही सारी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि कैटेगरीज कई सारी हैं। तो यस, इसके बाद सेम पॉइंट्स हैं तो एक बार देख लीजिएगा कि आपको मतलब कुछ इशू है, कोई क्वेरी है तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स में। ऑल्सो आप इन्हें ऑफिशियली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड फिलहाल ये था आज का वीडियो, इसे शेयर कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।